अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइन। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। आसिफ जरदारी तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हो गए। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा, जमीन पर कब्जे के इल्जाम में जवाब तलब कर लिया गया है। इसराइल का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह दीगर मुस्लिम मुमालिक से भी मुआहिदे हो जाएंगे। खारिया में वापडा पेंशनर्स के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया। जलालपुर जट्टा से आसमा डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन गए और एहतसाब अदालत में आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून अदालत में पहुंचे और दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया है, जिसके फैसले का इंतजार किया जाए और नवाज शरीफ की हद तक आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने या ट्रायल में शामिल करके फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 25 अगस्त को होगा। आसिफ जरदारी तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हो गए। 9 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई तो साबिक सदर आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश हुए। गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को रिहाई के बाद पहली दफा एहतसाब अदालत में आज पेश हुए हैं। इस मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने एहतसाब कोर्ट के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए और 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवानों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा, जमीन पर कब्जे के इल्जाम में जवाब तलब कर लिया गया है। लाहौर अदालत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज से जाती उम्र में 4000 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के इल्जाम में जवाब तलब कर लिया है। लाहौर की सीनियर सिविल जज फौजिया सायरा ने शरीफ फैमिली के खिलाफ जाती उम्र में 4000 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा करने की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार डॉक्टर अब्दुल रऊफ का मौक़िफ़ है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनके अबाउतदाद ने 1911 में उस वक्त की गवर्नमेंट से जाती उम्र की अराजी खरीदी थी। जमीन का असल मालिक पीर बख्श अभी भी जिंदा है, जिसके आबा अजदाद ने जमीन खरीदी। शरीफ फैमिली ने जाती उम्रा में हमारे आबा अजदाद की तरफ से मिलने वाली 4000 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। हमारे पास तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद है जो अदालत का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। और अब 97 इंटरनेशनल। इसराइल का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह दीगर मुस्लिम मुमालिक से भी मुआहिदे हो जाएंगे। इसराइल के इंटेलिजेंस के वजीर का कहना है कि खलीजी मुमालिक में बहरीन और अमान भी मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे कदम पर चलेंगे और दीगर मुसलमान मुमालिक से भी आइंदा साल तक मुआहिदों का इम्कान है। इसके अलावा मुसलमान अफ्रीकी मुमालिक से भी सिफारती ताल्लुकात के क़याम के मुआहिदे हो जाएंगे। और अब कुछ मकामी खबरें। खारिया में वापडा पेंशनर्स के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया। शदीद हब्स और गर्मी के मौसम में बगैर साए और पानी के इसी महकमे में खिदमात सर अंजाम देने वालों के साथ खारिया में वापडा ने आज क्या किया, जानते हैं तनवीर नकवी से। महकमा वापडा ने आज अपने ही महकमे में खिदमात सर अंजाम देने वाले पेंशनर की तजलील की इंतहा कर दी। ऑडिट के लिए बुलाए गए बुजुर्ग पेंशनर जिनमें खवातीन भी शामिल है, उनको जलील ख्वार करके रख दिया गया। ऑडिट के लिए बुलाया गया, जबकि ऑडिट करने वाले जो है वो ताहाल नहीं पहुंच सके, जिनकी वजह से इंतजार की ज़हमत करना पड़ रही है। आपके बुजुर्ग पेंशनर जो है वो शदीद गर्मी में धूप में बैठे हुए हैं, इनके लिए साए का बंदोबस्त भी नहीं किया गया और ना ही पीने के पानी का बंदोबस्त किया गया है। पेंशनर सरापा एहतजाज हैं। जलालपुर जट्टा से आसमा डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात पुलिस थाना सिटी जलालपुर जट्टा ने 3 रुकनी आसमा डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है, जबकि वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। ये खतरनाक गैंग जलालपुर जट्टा और गिरदोनवा में गन पॉइंट पर शहरियों से नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो जाता था और इनकी वारदातों ने इलाके में खौफ और हिरास फैला रखा था। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।